Hi all. A warm welcome to a new episode of Knowledge Feast. In today's episode, we are going to discuss on equity theory in motivation. So, without any further delay, let's get started. इक्विटी थ्योरी इन मोटिवेशन ये बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है एंड पर्सनली आई रियली फील वेरी एंथुसियास्टिक एंड वेरी पैशनेट वेन एवर आई टॉक अबाउट वेरियस थ्योरीज एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशन। ये मेरे लिए पर्सनली बहुत ही एक ज़्यादा दिलचस्प मैटर है मोटिवेशन। सो देखते हैं इक्विटी थ्योरी इन मोटिवेशन इसमें क्या है, लेकिन इसके बारे में हम और ज़्यादा जानकारी लेंगे उससे पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई टू लर्न द इक्विटी थ्योरी इन मोटिवेशन, व्हाट आर द बेनिफिट्स वी विल गेट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो दोस्तों, हमारे वर्क प्लेस में, हमारे ऑफिस में हम लोग इंडिविजुअल से ज़्यादा एज अ टीम काम करते हैं, राइट। तो टीम में बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो अलग अलग डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ को ब्रिंग करते हैं एट आवर वर्क प्लेस, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड देम एंड वी शुड बी एबल टू मोटिवेट ऑल आवर टीम मेंबर्स एज a leader, as a manager. We should be able to motivate all our team members so that ultimately our project goal objectives, our organization's overall objectives are met, right? जब तक आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, उनको समझ नहीं पाएंगे, राइट, तब तक आप उनको डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे आपकी कंपनी की जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए, करेक्ट। तो इसीलिए it's very important, it's paramount significant to understand the various theories in motivation, particularly this equity theory, क्योंकि equity theory जो है ये डायरेक्टली ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ रिलेट करते हैं। तो इसको जानने से हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा टू अंडरस्टैंड एक्चुअली हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क एट आवर वर्क प्लेस रिलेटेड टू मोटिवेशन, ठीक है। तो इक्विटी थ्योरी जो है ये 1963 में जॉन स्टेसी एडम्स ने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए उनके नाम के पीछे इसको एडम्स इक्विटी थ्योरी भी बोला जाता है, ओके। तो इक्विटी थ्योरी से क्या बोला गया है? इक्विटी थ्योरी में बोला गया है कि इंडिविजुअल्स वर्क प्लेस में इंडिविजुअल्स एक इक्विटी को कैलकुलेट करते हैं और उनका जो सेंस ऑफ फेयरनेस डेवलप करता है या सेंस ऑफ अनफेयरनेस डेवलप करता है उसके साथ उनका लेवल ऑफ मोटिवेशन डायरेक्टली रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय में काम करती हूँ और मैं कुछ इनपुट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करती हूँ। इनपुट क्या है? इनपुट जो एफर्ट हो गया आपका, आप एक पर्टिकुलर आवर्स काम करते हैं तो मैन आवर्स आपका इनपुट हुआ। आप अपने एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं, राइट। तो योर एक्सपीरियंस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ इनपुट। आप अपने टेक्नोलॉजिकल स्किल को अप्लाई कर रहे हैं, अपने बिजनेस स्किल को अप्लाई कर रहे हैं, इंडस्ट्री स्किल को अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने डेडिकेशन को अप्लाई कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हुआ आपका इनपुट। और इसके अगेंस्ट में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम इनपुट को अप्लाई करेंगे तो हमको रिटर्न में कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। तो वो आउटपुट क्या हुआ? टेंजिबल आउटपुट भी हो सकता है, इंटेंजिबल आउटपुट भी हो सकता है। तो टेंजिबल आउटपुट क्या हुआ? हमारा सैलरी हुआ, हमारा इंक्रीमेंट हुआ, हमारा प्रमोशंस हुआ, हमारा इंसेंटिव्स हुआ। इंटेंजिबल मानते हैं आपका रिकॉग्निशन हुआ, अप्रिसिएशन हुआ। मान के चलिए एक टीम का मीटिंग चल रहा है, वहाँ पे आपके बॉस ने आपको वहाँ पे अप्रिशिएट किया कि लास्ट एक डिलीवरेबल्स में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। तो उन्होंने सबके सामने आपका रिकॉग्नाइज़ किया, आपको आपके काम को अप्रिशिएट किया। तो दैट वुड बी एन इंटेंजिबल आउटपुट, बट डेफिनेटली दैट बिलोंग्स टू द ओवरऑल आउटपुट विच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इक्विटी थ्योरी में एडम्स ने कहा कि इंडिविजुअल क्या करते हैं, जो इनपुट और आउटपुट उनको मिलता है, राइट। तो आउटपुट को वो इनपुट से डिवाइड करके वहाँ पे इक्विटी को कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो इनपुट उन्होंने अप्लाई किया उसके मुताबिक उसको आउटपुट मिला, उससे ज़्यादा मिला, इससे कम मिला, ठीक है। मैं और एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने के लिए ट्राई करती हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपके टीम में दो लोग काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस लेवल सेम है, दो लोग सेम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उनका प्रोफिशिएंसी लेवल भी ऑलमोस्ट सेम है और वो लोग सेम लेवल ऑफ एफर्ट को अप्लाई करते हैं। तो अभी जो पर्सन ए हुआ, अगर वो अपना आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट कैलकुलेशन करेगा दूसरे बंदे के आउटपुट और इनपुट के साथ, तो उसके लिए एक इम्प्रेशन ऐसा हो सकता है कि ठीक है, मैं जो इनपुट अप्लाई कर रही हूँ उसके हिसाब से मेरा आउटपुट जो है वो सही है, और दूसरा इंडिविजुअल जो मेरे ही
तरह सेम जॉब परफॉर्म कर रहा है, सेम इनपुट अप्लाई कर रहा है, उसका आउटपुट भी सेम लेवल पे है, तो दोनों का इक्विटी हुआ। तो हम दोनों को टीम में अपने मैनेजर से, अपने प्रोजेक्ट से या फिर अपने बॉस से सेम लेवल ऑफ फेयरनेस और इक्विटी बिहेवियर और ट्रीटमेंट हमको मिल रहा है। तो वो इंडिविजुअल क्या होगा, मोटिवेट होगा और अपने मोटिवेशन लेवल को बढ़ाएगा और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए ट्राई करेगा। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाएगा इंडिविजुअल ने देखा कि ओके मैं जो इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे जो आउटपुट मिल रहा है, सेम इनपुट अप्लाई करने वाला दूसरा इंडिविजुअल को उससे ज़्यादा आउटपुट उसको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पे कुछ तो गड़बड़ है, फेयरली ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, मुझे कम आउटपुट मिल रहा है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा और एक सेंस ऑफ अनफेयरनेस उसके अंदर ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके साथ वो क्या करेगा, अपने इनपुट को एडजस्ट करना ट्राई करेगा, वो कम काम करने लगेगा, एब्सेंट माइंडेड हो जाएगा। ठीक है, उसको लगेगा इतना कम करके कि अगर दूसरे बंदे से मुझे कम मिल रहा है तो मुझे इतना कम करना ही नहीं है, तो अपने इनपुट को वो एडजस्ट करना स्टार्ट कर देगा ताकि एक इक्विटी और बैलेंस वापस आ सके उसके परसेप्शन में, राइट, इंडिविजुअल के परसेप्शन में। तो ये क्या होगा, एक मोटिवेशन लेवल के साथ ये जो सेंस ऑफ इक्विटी है, सेंस ऑफ फेयरनेस या सेंस ऑफ अनफेयरनेस है, ये लेवल ऑफ मोटिवेशन के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जब भी मुझे लग रहा है मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है तो मैं अपना इनपुट को बढ़ाऊंगी, उसको और आउटपुट अचीव करने के लिए ट्राई करूंगी और ज़्यादा रिकॉग्नाइज होने के लिए ट्राई करूंगी। जिस मोमेंट में मुझे लगेगा भाई मैंने इनपुट डाला, मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, एक फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा एक्शन क्या होगा, डीमोटिवेटेड हो जाएगा। मैं इनपुट को एडजस्ट करना स्टार्ट कर दूंगी ताकि मैं जितना इनपुट डाल रही हूँ उसके हिसाब से अगर मुझे कम भी आउटपुट मिलेगा तो आई विल बी सेटिस्फाइड, राइट। तो इक्विटी थ्योरी में इनपुट, आउटपुट, इक्विटी, इन तीन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इनपुट हो गया जो आपने अप्लाई किया, ठीक है, आउटपुट जो आपको मिल रहा है, देन आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट करके आप इक्विटी को कैलकुलेट कर रहे हो। अब ये जो कंपैरिजन है, इक्विटी जो आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो इसका कंपैरिजन आप क्या कर सकते हो, सेल्फ इनसाइड कर सकते हो। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आपने जो इनपुट डाला और उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके साथ आपका मोटिवेशन लेवल इंटर रिलेटेड हो गया, ये हो गया सेल्फ इनसाइड। ओके, दूसरे टाइप का कंपैरिजन क्या हो सकता है, अदर्स इनसाइड। मैं जो इनपुट अप्लाई कर रही हूँ, दूसरा इंडिविजुअल विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ही सेम इनपुट अप्लाई करके उसको क्या आउटपुट मिल रहा है, तो ये कंपैरिजन जो हो गया इसको बोलते हैं अदर्स इनसाइड। ठीक है, सेल्फ आउटसाइड। मैं 1 साल पहले दूसरे कंपनी में काम करती थी, प्रीवियस कंपनी में मैंने जो इनपुट अप्लाई किया था उसकी कंपनी में मुझे जो आउटपुट मिला था, मैं सेम इनपुट इसी कंपनी में, करंट कंपनी में, मैंने कंपनी चेंज किया, करंट कंपनी में वही इनपुट अप्लाई कर रही हूँ, इस वक्त मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है। तो मैं अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ, आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ ओनली विथ माई एक्सपीरियंसेस एट द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द करंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया आपका सेल्फ आउटसाइड। अदर्स आउटसाइड, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ प्रोग्रामर, right, so I have a certain level of experience, I have a certain level of proficiency in my technology। अगर सेम प्रोफिशिएंसी लेवल, सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, सेम काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल दूसरे प्रोग्रामर्स दूसरे कंपनी में, उनको इनपुट आउटपुट रेशियो क्या मिल रहा है, वो कंपैरिजन मैं अपने साथ करूं तो हो गया अदर्स आउटसाइड। तो देयर आर basically four categories of comparison in equity theory. One is self inside, second one is others inside, third one is self outside, and the last and fourth one is others outside। ठीक है, तो हमको अच्छे से समझ में आ गया इक्विटी थ्योरी की है। हम इनपुट आउटपुट ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, कभी अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, कभी अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कभी विद इन ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर कर रहे हैं, कभी मार्केट ट्रेंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो ये हम लोग कंपेयर करके क्या एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिविजुअल कोशिश करता है, इंडिविजुअल ये एस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश करता है वॉट एवर इनपुट दैट इंडिविजुअल इज एक्चुअली इज पुटिंग इन टू द ऑर्गेनाइजेशन, अप्लाइंग इन टू द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर ही और शी इज गेटिंग एडिक्वेट लेवल ऑफ आउटपुट। अगर उसके परसेप्शन में
इनपुट और आउटपुट इन दोनों का रेशियो एक इक्विटी है, एक फेयरनेस ट्रीटमेंट, फेयर ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है, देन दैट पर्सन विल गेट मोटिवेटेड। अदरवाइज अगर उसके अंदर एक सेंस ये डेवलप करना स्टार्ट हो जाए, मैं जो इनपुट अप्लाई करता हूँ, मैं जो आउटपुट मुझे मिलता है उसमें फेयर ट्रीटमेंट मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे आउटपुट कम मिल रहा है इनपुट जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके हिसाब से, तो वो बंदा क्या होगा, इंडिविजुअल क्या होगा, डीमोटिवेटेड हो जाएगा। एंड दैट इज़ वेयर आवर मैनेजर्स, आवर लीडर्स, आवर बॉस, आवर मैनेजमेंट, दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस इक्विटी थ्योरी so that they can actually understand how human psychology work, and accordingly they can try to motivate their workforce so that ultimate their objective, their organization strategy, everything will be met, will be अचीव्ड। आई होप कि इस वीडियो के साथ आपका इक्विटी थ्योरी के बारे में जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे, इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपना कमेंट भी दे सकते हैं। आई बी वेरी हैप्पी टू रिसीव योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड कमेंट्स। और बेल आइकन को हिट करना, उसको क्लिक करना मत भूलिए, सो दैट अदर जो न्यू वीडियोस आएंगे, जो भी वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।